तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके एक मेगा टेंडर जारी किया गया है और दोस्तों इस टेंडर को मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जाता है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स इन 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए $20 बिलियन से भी अधिक खर्चा करने वाला है। और दोस्तों इतने बड़े अमाउंट को देखते हुए दुनिया के सभी देश लगभग इस डील को हासिल करने के लिए अपना प्रयास चला रहा है, जिनमें फ्रंट लाइनर तो फिलहाल फ्रांस के डैसॉल्ट एविएशन ही है, जबकि इसके अलावा अमेरिका, स्वीडन, रशिया, इवन यूरोप के अलग अलग देश भी इस डील को हासिल करना चाहता है। पर दोस्तों हाल ही में जो 30 नवंबर के दिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का एक मीटिंग हुआ था, वहां से जो खबर खुल के आगे आ रहा है वो एक तरीके से अब ये मदर ऑफ ऑल डील के ऊपर भी संदेह बना रहा है। बेसिकली दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के इस मीटिंग के दरमियान करीबन 2.3 ट्रिलियन मतलब 2,23,000 करोड़ रुपए के नए प्रोक्योरमेंट को लेके अनुमति दिया गया है, जिसका एस्टिमेटेड अमाउंट करीबन $26.76 बिलियन होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के रूप में जहाँ पे एडिशनल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर अनुमति है, तो वहीं पे 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को भी खरीदने का अनुमति है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने का भी अनुमति है। पर दोस्तों ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का मीटिंग हुआ था, यहाँ पे 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोक्योरमेंट को लेके कोई भी खबर नहीं आया। हालांकि दोस्तों आज से करीबन 5 साल पहले मतलब साल 2018 में इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन तो जारी हो चुका है, लेकिन अब तक उस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ा। अब दोस्तों बीते कुछ सालों में अगर इंडियन एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से दिया गया बयानों को देखा जाए तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के गैप को पूरा करने के लिए 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को सबसे महत्वपूर्ण टेंडर के रूप में तो दिखाया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि गवर्नमेंट 114 विदेशी एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके उतना अधिक सीरियस नहीं है। और शायद ये भी एक कारण है कि 2,26,000 करोड़ रुपए के नए प्रोक्योरमेंट को लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से बातों को तो रखा गया, लेकिन 5 साल पहले जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया उससे लेके अब तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि पहले से ही संदेह ये बन रहा था कि अगर भारत के द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के ऊपर जल्द से जल्द काम नहीं किया जाता है और उससे पहले अगर तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाता है तो ये 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के ऊपर एक बहुत बड़ा असर डालेगा और शायद गवर्नमेंट की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के तहत आगे ना बढ़ के एडिशनल तेजस एयरक्राफ्टों को ही खरीदा जाए। अब वहीं पे 97 एडिशनल तेजस एयरक्राफ्टों को लेके इतना जल्दी जो काम किया गया है उसे देखते हुए भी यही लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के ये जो गैप है उसे फिल करने के लिए इंडिजीनियस तरीका को ही अपनाया जाएगा। वहीं पे दोस्तों तेजस मार्क 1A और मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसे देखते हुए भी यही लग रहा है कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स में तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के साथ साथ बड़े मात्रा में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट भी होगा। फिलहाल तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो साल 2016 में इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने के बाद अब तक 2 बैच में 123 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया जा चुका है, जहां पे पहले बैच में 40 एयरक्राफ्ट था। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इन 40 एयरक्राफ्टों में जहां पे 16 IOC स्टैंडर्ड मतलब इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस स्टैंडर्ड का था, तो वहीं पे बाकी के 16 FOC स्टैंडर्ड और 8 एयरक्राफ्ट ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन IOC और FOC स्टैंडर्ड के 32 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी के साथ साथ कुछ ट्विन सीटेड एयरक्राफ्टों का भी डिलीवरी हुआ है। तो वहीं पे दूसरे बैच में टोटल 83 एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है, जिनमें 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1 ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट है। तीसरे बैच में 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा और दूसरे बैच के जो 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है उनमें से पहला एयरक्राफ्ट का डिलीवरी साल 2024 के फरवरी महीने में होगा। वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जा रहा है कि साल 2024 के अंत तक इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को रोल आउट किया जाएगा और साल 2025 में इन एयरक्राफ्टों को फर्स्ट फ्लाई किया जाएगा। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स कम से कम 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है, जो करीबन 120 होता है, जबकि ये संख्या बढ़ के 200 तक हो सकता है। और दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर जिस तरीके से प्लान बनाया जा रहा है अगर इसे देखा जाए तो ये दशक के समाप्त से पहले इन एयरक्राफ्टों को प्रोडक्शन के लाइन में भी लाने का तैयारी है। वहीं पे दोस्तों MRFA मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स जिन एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है उसे भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में भारत में बनाना है और इसके लिए भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी तैयार करना है। और दूसरी तरफ दोस्तों प्राइस नेगोशिएशन से लेकर टेक्निकल राउंड तक को क्लियर करने के लिए भी एक समय चाहिए। अब दोस्तों अगर तेज रफ्तार में भी इस काम को बढ़ाया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में पहले एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा वो साल 2028-29 से पहले इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो सकेगा। मतलब MRFA टेंडर के अंतर्गत जो पहला एयरक्राफ्ट बनेगा और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट दोनों का टाइमलाइन सेम होगा। ऊपर से दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को भी अगर देखा जाए तो ये मीडियम क्लास के
एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है और ये एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट होने के कारण किसी भी विदेशी मीडियम क्लास के एयरक्राफ्टों से इसे अधिक प्रेफरेंस दिया जाएगा। और दोस्तों ऐसे में अगर MRFA टेंडर में किसी भी तरीके से कोई डिले होता है, जो कि भारत में होना ऑब्वियस है, तो गवर्नमेंट तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को MRFA टेंडर के अंतर्गत रिप्लेस भी कर सकता है। और दोस्तों इसके लिए केवल मात्र तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन रेट है उसे बढ़ाना पड़ेगा और पैरेलल एक प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में एक साथ निर्माण करना पड़ेगा। अब दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट अगर समय से पहले बन जाता है और एयरक्राफ्टों में किसी भी तरीके का डिले नहीं होता है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट MRFA टेंडर के ऊपर भारी पड़ेगा। हालांकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में अगर डिले होता है तो MRFA टेंडर को आगे बढ़ाना इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए अति आवश्यक हो जाएगा। मतलब फिलहाल MRFA जो टेंडर है वो संपूर्ण रूप से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर ही टिका हुआ है और ऊपर से दोस्तों जिस तरीके से इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द क्लियरेंस दिया जा रहा है और MRFA टेंडर को लेके 5 साल से कोई काम नहीं हुआ है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक तरीके से स्वदेशी एयरक्राफ्टों को अधिक प्रेफरेंस दिया जा रहा है। हालांकि दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को अगर MRFA टेंडर में शामिल हुए अन्य एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए तो कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों से अधिक क्षमताशाली है, लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे भी है जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों से कमजोर है। फिलहाल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को जिस तरीके से बनाया जा रहा है ये एक मीडियम क्लास का ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो राफेल एयरक्राफ्टों के बराबर होगा। टेक्नोलॉजी के मामले में ये ग्राइपीन या फिर F-16 जैसे एयरक्राफ्टों के मुकाबले में तो आगे होगा, लेकिन शायद ये राफेल यूरोफाइटर जैसे एयरक्राफ्टों से आगे ना हो, बल्कि ये राफेल और यूरोफाइटर एयरक्राफ्टों के ही शायद बराबर हो। हालांकि यूरोफाइटर और राफेल एयरक्राफ्ट 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट है, जबकि तेजस मार्क 2 एक सिंगल इंजन का एयरक्राफ्ट है जो कि पेलोड में शायद इन दोनों एयरक्राफ्टों को काउंटर ना कर सके। पर वहीं पे दोस्तों अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के फीचर्स को देखा जाए तो ये हथियारों के मामले में, सेंसर्स के मामले में, इवन रेंज और रफ्तार के मामले में इस टेंडर में शामिल राफेल, FA-18 सुपर हॉर्नेट और यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों को कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन इस टेंडर में शामिल F-15EX और सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये हैवीवेट एयरक्राफ्ट है जो कि पेलोड, रेंज और हथियारों की कैपेबिलिटी में ऑब्वियसली इन सभी एयरक्राफ्टों से आगे होगा। हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में शायद ये एयरक्राफ्ट यूरोफाइटर, राफेल या तेजस को काउंटर ना कर सके। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा और भी 2 स्वदेशी एयरक्राफ्टों को बनाया जा रहा है, जिनमें एक तो है AMCA एयरक्राफ्ट और दूसरा है ट्विन इंजन डेकबेस फाइटर एयरक्राफ्ट। और दोस्तों ट्विन इंजन डेकबेस फाइटर एयरक्राफ्टों के अगर एयरफोर्स वर्जन बनता है तो ये MRFA टेंडर के सबसे बेहतरीन रिप्लेसमेंट होगा। हालांकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अब तक ट्विन इंजन डेकबेस फाइटर एयरक्राफ्टों के एयरफोर्स वर्जन को लेकर किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है, तो वहीं पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के जो टाइमलाइन है वो भी MRFA टेंडर के टाइमलाइन के पैरेलल नहीं है, जिसका मतलब यह भी है कि अगर एयरफोर्स ट्विन इंजन डेकबेस फाइटर एयरक्राफ्ट के एयरफोर्स वर्जन के तहत भी आगे बढ़ता है तो भी ये MRFA एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। और दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों को भी अगर देखा जाए तो इसके मार्क 1 वर्जन तो जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा, लेकिन इसके एडवांस वर्जन जो कि मार्क 2 वर्जन होगा उसे तैयार करने के लिए साल 2035 तक इंतजार करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों एयरक्राफ्टों के द्वारा तो MRFA के जरूरत पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन तेजस मार्क 2 MRFA टेंडर मतलब मदर ऑफ ऑल डील के लिए एक बहुत बड़ा वादा होगा। और दोस्तों शायद तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट फ्रांस, यूरोप के देश, अमेरिका, इवन रशिया को भी एक बड़ा झटका दे। फिलहाल दोस्तों अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को सिंगल पायलटेड वर्जन के रूप में बनाने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इसके एक्सपोर्ट वर्जन के लिए इसके ट्विन सीटेड वेरिएंटों को भी बनाया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के जो लंबाई है वो 14.65 मीटर मतलब 48 फीट 1 इंच होना है और इसका विंग स्पैन 8.5 मीटर मतलब 27 फीट 11 इंच होना है। इसका हाइट 4.87 मीटर मतलब 16 फीट होना है और इसका विंग स्पैन करीबन 44 मीटर स्क्वायर मतलब 470 स्क्वायर फीट होगा। इसके एम्प्टी वेट 7850 किलोग्राम एक्सपेक्टेड है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 11300 किलोग्राम एक्सपेक्टेड है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका 17.7 टन मतलब 17500 किलोग्राम होगा और इसका फ्यूल कैपेसिटी इंटरनली 3400 किलोग्राम और एक्सटर्नली ड्रॉप टैंक के सहारे ये 3500 किलोग्राम तक फ्यूल को कैरी कर सकेगा। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट 6500 किलोग्राम के एक्सटर्नल पेलोड मतलब हथियार और फ्यूल्स को कैरी करने में समर्थ होगा। एयरक्राफ्ट में एक जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS6 आफ्टरबर्नर टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल होगा, जिसमें फुल ऑटोमेटिक डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम भी होगा। और इस इंजन का जो मैक्सिमम आफ्टरबर्नर थ्रस्ट है वो करीबन 98 किलोन्यूटन तक है, जबकि कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के सेकंड बैच में 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल दोस्तों F414 इंजनों के साथ इन एयरक्राफ्टों के अधिकतम रफ्तार मार्क 1.8 होगा और इसका रेंज 2500 किलोमीटर होगा। कॉम्बैट रेंज करीबन 1500 किलोमीटर और फेरी रेंज करीबन 3500 किलोमीटर होगा। सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 17 किलोमीटर से भी अधिक मतलब करीबन 57,000 फीट के आसपास होगा और इसका जी लिमिट +9G से लेकर -3.5G होगा। हथियार के रूप में इसमें एक 30 मिलीमीटर के कैनन के अलावा 13 हार्ड पॉइंट होगा, जिसके सहारे ये 6.5 टन हथियारों को कैरी कर सकेगा। और दोस्तों हथियार के रूप
रूप में इसमें एयर टू एयर मिसाइल में माइका, एसरैम, मीटियोर, अस्त्र और एनजीसीसीएम जैसे मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में ब्रह्मोस एनजी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, शॉर्म शैडो, क्रिस्टल मेज जैसे हथियार इस्तेमाल होगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में रुद्रम 1, 2 और 3 का इस्तेमाल किया जाएगा और बॉम्ब के रूप में इसमें जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन इस्तेमाल होगा उसमें स्पाइस सीरीज के बॉम्ब, हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के बॉम्ब, डीआरडीओ के ग्लाइड बॉम्ब और डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन होगा। लेजर गाइडेड बॉम्ब के रूप में सुदर्शन बॉम्ब और क्लस्टर म्यूनिशन, लॉइटरिंग म्यूनिशन के साथ सीएटीएस अल्फा जैसे एयर लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन और अनगाइडेड बॉम्ब होगा। दोस्तों एवियोनिक्स के रूप में इसमें उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरर रडार, डीआरडीओ के यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, डीआरडीओ के डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और टारगेटिंग पोर्ट्स का इस्तेमाल होगा। कुल मिलाकर दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को एक मीडियम क्लास के बेहतरीन एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है और दोस्तों ये अगर टाइमली बन जाता है तो ये 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर या फिर कहते हो मदर ऑफ ऑल डील के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए कि उसके जगह में तेजस मार्क 2 को और बड़े मात्रा में खरीदना चाहिए? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।